नमस्कार दोस्तों। आज बताते हैं साइकिल का आविष्कार कैसे हुआ और साइकिल का आज क्या योगदान है। तो शुरू करते हैं। साइकिल के इतिहास में कई लोगों का योगदान है। साइकिल की इतिहास वैज्ञानिकों के बीच आज भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। साइकिल का असली जनक कौन है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। माना जाता है कि पहिए का वाहन बनाने का शुरुआत 1418 ईस्वी में की गई थी। जियोवानी फोंटाना इटली के एक इंजीनियर को सबसे पहले साइकिल की निर्माता माना जाता है। साइकिल की प्रचलन में आने से पहले इसकी खोज शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि साइकिलों की शुरुआत 2 पहिए से नहीं 4 पहिए से इसे शुरुआत किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि इसे चलाने में कोई बाधा ना आ सके। जियोवानी फोंटाना ने इसे 4 पहिए जैसे बना दिया था, लेकिन 400 साल तक इस पर कोई ने ध्यान नहीं दिया था। जियोवानी फोंटाना की वो खोज कहीं धूल में दबी रह गई। 400 साल बाद 1813 में कार्ल फेरारी वॉन डेरिश ने साइकिल बनाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया और 400 साल बाद 4 पहिए का साइकिल को बदलकर उसे 2 पहिए में कर दिया। कार्ल फेरारी का ये आविष्कार काफ़ी लोकप्रिय हुआ। यूरोप में उसे हॉबी हॉर्स के नाम से जाना करता था। उसने साइकिल का निर्माण कर दिया था, लेकिन साइकिल में बहुत सी कमियां था। उसे पैर से धक्का मारकर चलाना पड़ता था। ये काम बहुत ही थका देने वाला था। इस मेहनत को ख़त्म करने के लिए पेडल का खोज किया। इस पेडल को बनाने का श्रेय स्कॉटलैंड के एक लोहार क्रिटिपार्टिक मैकेनिक को है। कहते हैं कि क्रिटिपैटिक मैकेनिक ने लोगों को साइकिल को धक्का मारकर चलाते देखकर सोचा काफ़ी थका देने वाला काम है, तो उसने साइकिल चलाने का आसान तरीका ढूंढने लगे और उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए कुछ आसान तरीकों ढूंढ निकाले और पेडल का खोज किया। अब इसे पहले की तरह धक्का देकर चलाने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो ज़्यादा आरामदायक थी। उनकी बनाई साइकिल लकड़ी की फ्रेम की थी, लेकिन पहियों में मजबूती के लिए लोहे की सहारा लिया। समय के साथ साथ इसमें कई सुधार किए गए। 1870 में ये साइकिल धातु की फ्रेम वाली हो गई। इसके साथ रबड़ की टायर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। 1870 से 1880 तक इस तरह के साइकिलों को पेनी फार्थिंग कहा जाता था। इसने बहुत से लोगों को ध्यान खींचा। इसका पहला पहिया बहुत बड़ा और पिछला पहिया बहुत छोटा होता था। इसे चलाने में थोड़ा मुश्किल होती थी, लेकिन माना जाता है यही एक साइकिल उस समय चलाने लायक थी। माना जाता है कि पेनी फार्थिंग साइकिल सुरक्षित नहीं होती थी। दुर्घटना ज़्यादा खतरा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे एक सुरक्षित साइकिल को बनाया जाए। 1880 में इस काम को जॉन कैंप स्टार्लिंग द्वारा अंजाम दिया गया, जब उन्होंने रोबोट साइकिल का निर्माण किया। कहते हैं यह साइकिल मौज नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाजे से बनाया गया। इसके बाद से साइकिल के विकास में काफ़ी तेजी आई। 1910 के दशक में बच्चों के लिए भी साइकिलों का बनाना शुरू कर दिया गया। 1960 के दशक में साइकिल इतनी लंबी हो गई कि इनका प्रयोग रेसिंग में भी किए जाने लगा। समय के साथ साथ साइकिल में कई बदलाव किए गए और लाखों रुपयों में आने लगी आज तक साइकिलों का बदलाव जारी है। पहले कभी पेडल से चलाने वाली हुआ करती थी, उसके बाद कई तरह के धातु से बनाया जाने लगा। क्योंकि अब ज़माना डिजिटल हो रहा है, इसका असर साइकिलों पर भी दिख रहा है। आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक साइकिलें आने लग गई है। आज इसके प्रचलन में कमी आ गई है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टि से आज भी काफ़ी योगदान है। आप क्या कहते हैं साइकिल के बारे में, ये वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।